सरेंडर और अबैंडनमेंट ये दो टर्म आते हैं जब हम लोग लैंड लॉ पढ़ते हैं तो इन दो वर्ड्स का मतलब देखते हैं। यहाँ पे सरेंडर मतलब होता है किराएदार जब अपनी मर्जी से जमीन का हक मालिक या सरकार को लौटा देता है तो उसे कहते हैं सरेंडर। और अबैंडनमेंट मतलब होता है किराएदार बिना बताए जमीन छोड़ देता है और उसका इस्तेमाल करना बंद कर देता है। यही अबैंडनमेंट का मतलब हिंदी वर्ड होता है त्याग देना। और सरेंडर का मतलब होता है वॉलेंट्री, आपने अपने राइट्स को सरेंडर कर दिया है। जब आप यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 पढ़ते हैं तो आपको ये दो जो टर्म है सरेंडर और अबैंडनमेंट लैंड टेन्योर से रिलेटेड आपको मिलते हैं। ये दोनों टीनेंट के लैंड राइट्स को वॉलेंट्री छोड़ने के तरीके हैं। यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 यह इंश्योर करता है कि ये प्रोसेस लीगल फेयर हो ताकि लैंडलॉर्ड और टीनेंट दोनों के राइट्स सेफ रहें। सरेंडर क्या है और कैसे होता है? सरेंडर तब होता है जब टीनेंट अपनी मर्जी से लैंड के राइट्स को लैंडलॉर्ड को लीगली रिटर्न करता है। और यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के अंडर सरेंडर के लिए टीनेंट्स को फॉर्मल नोटिस देना पड़ता है। यानी हमने देखा कि ये जो एक्ट का नाम है इसके अंदर सरेंडर वर्ड आता है। और सरेंडर उसको कहेंगे जब कोई टीनेंट लैंड को वॉलेंट्री छोड़ रहा होता है तब वह अपने मकान मालिक को नोटिस देता है, फॉर्मल नोटिस कि साहब हम अब आपकी ज़मीन को खाली कर रहे हैं। अब अबैंडनमेंट देखते हैं क्या होता है। अबैंडनमेंट तब होता है जब टीनेंट लैंड को बिना फॉर्मल नोटिस के छोड़ देता है, उसका यूज़ करना बंद कर देता है, तो कहेंगे अबैंडनमेंट। अब कंडीशन क्या है, कब हम कहेंगे कि अबैंडनमेंट हो चुका है? जब कोई भी टीनेंट लैंड का यूज़ कम से कम 2 साल तक नहीं करता है तो हम ये मान लेते हैं कि उसने अबैंडनमेंट कर दिया, यानी त्याग दिया है प्रॉपर्टी को। इसका प्रोसेस क्या होता है, जब कोई भी पर्सन जो रेंट पे ले रखा है किसी खेत को और वो 2 साल तक उस पर कोई काम नहीं करता है तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी या कलेक्टर नोटिस इशू करता है और फिर भी टीनेंट जवाब नहीं देता है तो लैंड को अबैंडनमेंट मान लिया जाता है। और अबैंडनमेंट लैंड को प्रोडक्टिव यूज़ लाने में हेल्प करता है। मान लीजिए आप 2 साल तक आपने प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़मीन खराब हो जाएगी, उस पर कुछ और खेती नहीं हो सकती है। तो इसीलिए 2 साल के बाद इस प्रॉपर्टी को किसी और को दे दिया जाएगा रेंट पे। सरेंडर और अबैंडनमेंट क्यों जरूरी है? यूपी जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 का मेन गोल था कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना और कल्टीवेटर्स को डायरेक्टली लैंड देना। जो भी कल्टीवेटर्स हैं जो कि फसल उगाना चाहते हैं, पट्टे पे लेना चाहते हैं ज़मीन को, उनको डायरेक्टली लैंड देना। सरेंडर और अबैंडनमेंट टीनेंट के राइट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अगर टीनेंट लैंड का यूज़ नहीं कर सकता है, जैसे वो सिटी चला गया है या फार्मिंग छोड़ दी है, तो सरेंडर या अबैंडनमेंट के थ्रू लैंड को फ्री कर सकता है। कभी कदार देखा गया है कि गांव के लोग शहर चले जाते हैं जॉब के लिए, सिटी में जॉब के लिए, और वह अपने लैंड के राइट्स को छोड़ देते हैं। मान लो उन्होंने रेंट पे ले रखा था और 2 साल तक वह उस पर काम ही नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अबैंडनमेंट कर दिया है। या फिर वो ये कंडीशन अपनाए या फिर वो सरेंडर कर दें वॉलेंट्री जिससे रेंट ले रखे थे प्रॉपर्टी, उसको डायरेक्टली जाके बता दें कि साहब अब हम काम नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉपर्टी फ्री है, आप किसी और को रेंट पे दे दीजिए। अब सवाल आता है सरेंडर और अबैंडनमेंट में क्या डिफरेंस है। सरेंडर एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें टीनेंट एक्टिवली राइट्स छोड़ता है और रिटर्न नोटिस देता है। सरेंडर मतलब सामने से आएगा पर्सन और बोलेगा साहब मैं सरेंडर कर रहा हूँ। अबैंडनमेंट एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जिसमें टीनेंट लैंड छोड़कर चला जाता है बिना नोटिस के। लीगल इफेक्ट क्या होता है, सरेंडर में टीनेंट का राइट तुरंत खत्म हो जाता है क्योंकि वह सरेंडर कर दिया है आके। जबकि अबैंडनमेंट में पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद लैंड स्टेट को जाती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? इन्वेस्टिगेशन 2 साल देखा जाता है कि क्या 2 साल तक इसने कुछ काम नहीं किया है, तब माना जाता है कि इसने अबैंडनमेंट कर दिया है। यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 इंश्योर करता है कि दोनों प्रोसेस फेयर हो। सरेंडर और अबैंडनमेंट के लिए कंडीशन क्या है, ये आपको लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर मिल जाती है। जैसे कि टीनेंट को वॉलंटरीली और बिना प्रेशर के सरेंडर करना है। कलेक्टर चेक भी कर सकता है कहीं कोई कोर्जन तो नहीं हुआ है, कहीं किसी दबाव के कारण इसने अपने राइट्स को सरेंडर तो नहीं किया है। वहीं अबैंडनमेंट में लैंड कम से कम 2 साल तक अनयूज्ड होना चाहिए, टीनेंट का कोई लीगल क्लेम नहीं होना चाहिए। वह 2 साल तक यूज ही नहीं कर रहा था उस लैंड को, तब माना जाएगा अबैंडनमेंट किया है उसने। क्या इसमें गांव
रोल ऑफ गांव सभा, गांव सभा का भी इसके अंदर रोल होता है। अबैंडनमेंट लैंड गांव सभा को जाता है जो इसे लैंडलेस फार्मर्स को अलॉट कर सकती है। इन कंडीशन से लैंड मिसयूज और डिस्प्यूट कम होते हैं। अब हमारी डेली लाइफ में सरेंडर और अबैंडनमेंट का कनेक्शन आइए देखते हैं। सरेंडर और अबैंडनमेंट रूरल यानी गांव के एरियाज में लैंड मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर टीनेंट सिटी चला जाता है और लैंड अनयूज्ड छोड़ देता है तो अबैंडनमेंट के थ्रू लैंड को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। अगर टीनेंट वॉलेंट्री लैंड छोड़ता है तो सरेंडर के थ्रू वो लीगली ऐसा कर सकता है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर दो प्रोसेस दिए हुए हैं, सरेंडर और अबैंडनमेंट, तो वो कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकता है लैंड को फ्री करने के लिए। यूपी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट इंश्योर करता है कि लैंड रिसोर्स का सही यूज़ हो। सरेंडर और अबैंडनमेंट का सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए राम 2 साल से अपने खेत पर फार्मिंग नहीं कर रहा है और सिटी चला गया है, तो गांव सभा नोटिस जारी करेगी, लेकिन राम मान लो जवाब ही नहीं देता है, तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी लैंड को अबैंडनमेंट मानकर स्टेट को वापस दे देगी। गांव सभा इसे लैंडलेस फार्मर को अलॉट करती है। ये जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के अंडर अबैंडनमेंट का प्रोसेस है। अब राम ने प्रॉपर्टी ले रखी थी, 2 साल तक उस पर काम ही नहीं कर रहा था, तो उसको एक लीगल नोटिस दी जाएगी। अगर वो लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं देता है तो कोर्ट मान लेगी, यानी मान लेगी कि ये ज़मीन अबैंडनमेंट हो चुकी है। तो समरी देखते हैं कि हमने क्या सीखा। सरेंडर और अबैंडनमेंट यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के अंदर लैंड राइट्स को मैनेज रखने के लिए लीगल वेज है, एक लीगल तरीका है। सरेंडर में टीनेंट वॉलेंट्री राइट्स को छोड़ता है, जबकि अबैंडनमेंट में लैंड अनयूज्ड छोड़ने से स्टेट को वेस्ट हो जाती है, स्टेट को मिल जाती है। दोनों प्रोसेस लैंड को प्रोडक्टिव रखने और डिस्प्यूट कम से कम करने में हेल्प करते हैं। वहीं यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 यह इंश्योर करता है कि लैंडलॉर्ड, टीनेंट और गांव सभा के राइट्स बैलेंस हो सके, ताकि जस्टिस और लैंड रिफॉर्म का गोल पूरा हो सके। अब एक लास्ट में कोट है कि जमीन वो धरोहर है जो मेहनत से फलती है। सरेंडर और अबैंडनमेंट सुनिश्चित करते हैं कि यह धरोहर कभी बेकार ना हो।